भोपाल में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का महामंथन जारी है। बीजेपी कार्यालय के साथ ही मुख्यमंत्री निवास में भी बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान टिकट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और डी शर्मा के बीच चर्चा हुई। इस दौरान मालती राय के नाम पर सहमति बनी है। अभी सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। वहीं आज बीजेपी महापौर की लिस्ट जारी हो सकती है। भोपाल में अहम बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना हो गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री अमित भाई शाह से मुलाकात करने वाले हैं। इसके साथ ही वे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और कैबिनेट मिनिस्टर से भी वो मुलाकात करेंगे। भोपाल में बीजेपी जल्द प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। 10 से 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में टिकट को लेकर पेच फंसा हुआ है। जबलपुर और सागर में भी टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति है। भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी इस बार पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में इस पर चर्चा हुई। पार्टी प्रदेश स्तर पर भी अलग से घोषणा पत्र जारी कर सकती है, जिसका खाका लगभग बीजेपी तैयार कर चुकी है, जिसमें शहरों के विकास पर फोकस किया जा रहा है और आने वाले 50 सालों की जरूरत को ध्यान में रखा गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर नया फार्मूला दिया है। इसके तहत दावेदार जिस वार्ड के मतदाता हैं, उन्हें उसी वार्ड से पार्षद टिकट दिया जाएगा। मतलब कांग्रेस में अब बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन सिंह वर्मा ने आईबीसी से कहा कि कमलनाथ ने ये बड़ा फैसला लेकर एक संदेश दिया है। सज्जन सिंह वर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। कांग्रेस के नगर निगम महापौर पद के लिए 16 में से 15 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी रतलाम को लेकर एक बड़ा पेच फंसा है। दरअसल इस सीट पर सीनियर भूरिया यानी कांतिलाल भूरिया और जूनियर भूरिया विक्रांत भूरिया आमने सामने हैं। कांग्रेस के सीनियर विधायक कांतिलाल भूरिया ने राजीव रावत का नाम आगे बढ़ाया है, तो वहीं जूनियर भूरिया ने यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मयंक जाट का नाम आगे बढ़ाया है। रतलाम में कांग्रेस जल्द मेयर प्रत्याशी का नाम फाइनल कर सकती है। कमलनाथ ने प्रत्याशी तय करने के लिए एक बैठक बुलाई, जिसमें कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के भोपाल महापौर पद के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी विधायक कृष्णा गौर को मजबूर किया जा रहा है। विधानसभा का टिकट काटने के लिए बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी गौर परिवार से गोविंदपुरा सीट छीनना चाहती है और महापौर का दावेदार बनाकर राजनीति कर रही है। बीजेपी में घमासान चल रहा है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रत्याशियों की घोषणा में हो रही देरी को लेकर कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कांग्रेस की तरह बीजेपी का काम नहीं है, जिसने मांगा टिकट उसे दे दिया। कांग्रेस ने टिकट वितरण में इतनी जल्दबाजी की क्योंकि उन्हें परिणाम मालूम है। बीजेपी का भाव जनता की सेवा करना है, इसलिए विचार मंथन किया जा रहा है। बीजेपी सुविधाओं के आधार पर टिकट नहीं देती। पीसीसी चीफ कमलनाथ के वार्ड मतदाता को टिकट देने के फार्मूले पर सियासत तेज हो गई है। मामले को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कांग्रेस की आधे से ज्यादा सीटें खाली रह जाएंगी। इस फार्मूले से कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। इस लाइन पर कमलनाथ खुद नहीं चलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बाल कांग्रेस जैसी पहले भी कई ऐसी बातें कही गई जिन पर अमल नहीं हुआ। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के राम राज्य के ट्वीट को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिसने राम पर सवाल किया, लोग राम राज्य की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर शिलान्यास पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने राम सेतु को काल्पनिक बताया था। कांग्रेस को गलत लोग सलाह दे रहे हैं। राहुल गांधी को महात्मा गांधी का वंशज बताने पर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। उन्होंने कहा है कि मामला असली गांधी और नकली गांधी का है। राहुल गांधी बताएं क्या वो फिरोज गांधी के वंशज नहीं है। राहुल गांधी पर उन्होंने कई सवाल दागे हैं। गांधी सत्याग्रह के लिए जेल जाते थे। राहुल गांधी ने एक मामले को ही पॉलिटिकल इशू बना दिया है। महिला को ब्लेड मारने की घटना को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मामले पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एनएसए और कार्रवाई भी की जाएगी। दोषियों को सख्त सजा मिल सके, इसके लिए कानून काम कर रहा है। प्रदेश में इस तरह के जो भी मानसिक विकृति के लोग हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सीएम की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक है, इसलिए वो दिल्ली जा रहे हैं। वहां किसी तरह की कोई टिकट की चर्चा नहीं होनी है। कुछ लोगों को केवल गलतफहमी हुई है। महापौर की टिकट को लेकर कहा कि कहीं कोई पेच नहीं है, सारे नाम तय हैं। हम सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव के प्रचार प्रसार में उपयोग होने वाली तमाम सामग्री के दाम दुकानदारों ने बढ़ा दिए। ऐसे में उम्मीदवारों को झटका लगा है। इस बार चुनाव प्रचार सामग्री की कीमतों में 50 से 80% का इजाफा हुआ है। जो हैंडबिल बीते साल 425 रुपए प्रति हजार में बिक रहे थे, उनकी कीमत आज 650 रुपए हो गई है। वहीं पोस्टर के दाम 800 से बढ़कर सीधे 1200 कर दिए गए हैं। तो वही दुकानदार स्कीम दे रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग में फेरबदल किया गया है। कांग्रेस में 5 कार्यकारी अध्यक्ष को उपाध्यक्ष बनाया गया है। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा प्रदेश पिछड़ा वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाजपा के पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने पार्टी से फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। सिद्धार्थ मलैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। भोपाल के आईएएस अधिकारी वरद मूर्ति मिश्रा का इस्तीफा शासन ने स्वीकार कर दिया है। कुछ दिन पहले वरद मूर्ति मिश्रा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन किया था। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव नजदीक आते ही मुरैना जिले में अवैध शराब और माफिया और अवैध हथियार तस्कर सक्रिय हो गए हैं। ग्वालियर के नूराबाद और शिवपुर और रामपुर में भारी मात्रा में पकड़ी गई अवैध शराब माफिया के सक्रिय होने के सबूत है। शराब ठेकेदार भी मान रहे हैं कि जिले में शराब की तस्करी की वजह से उन्हें लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं मुरैना पुलिस अवैध हथियार और शराब तस्करों पर लगाम लगाने का दावा कर रही है। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ता ने राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और ईडी को बीजेपी का तोता बताया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने पिंजरे में बंद तोता भी रखा था। मध्य प्रदेश में बुधवार यानी 15 जून से सभी स्कूल खोलेंगे। एक नए शैक्षणिक सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं सीएम राइज स्कूल के लिए आज से बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। कुछ दिन पहले गर्मी के चलते पेरेंट्स चिंतित थे, लेकिन बारिश से तापमान में गिरावट आई जो बच्चों को राहत देगी। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार इसी शैक्षणिक सत्र से प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन का पूरा सिस्टम बदलने की तैयारी कर रही है। इस साल से प्री प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मिली जानकारी के मुताबिक इसके दायरे में आंगनबाड़ी, मॉन्टेसरी, प्ले स्कूल और किंडर गार्डन का नाम शामिल किया गया है। इसमें बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पढ़ने पढ़ाने के नए तरीकों को अपनाया जाएगा। लंबी स्टडी के बाद नई पॉलिसी को तैयार किया गया है। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए बनाई गई इस पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड और एंड एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आरटीआई के प्रावधानों को इसमें आधार बनाया गया है। इसमें बच्चों और टीचर्स के अनुपात का भी खास ध्यान रखा गया है। 20 बच्चों पर एक टीचर का अनुपात तय किया गया है। वहीं 21 से 40 बच्चों तक 2 टीचर्स रहेंगे। इसके अलावा 10 क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए गए। अक्षर, ज्ञान, भाषा, रंग, आकार, इंडोर और आउटडोर जैसी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। एमपी में स्कूल स्टूडेंट्स पसंद की साइकिल ले सकेंगे। इंदौर और भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। सरकार साइकिल खरीदी के लिए टोकन देगी। इसमें 8,212 छात्रों को लाभ मिलेगा। इसे लेकर लोक शिक्षण संस्थान ने आदेश भी जारी कर दिया है। एमपी में तेल कंपनियों ने 40% डीजल सप्लाई घटाई है। एमपी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सीएस को पत्र लिखकर कहा है कि कंपनियां मांग के अनुसार पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं कर रही हैं। एक पेट्रोल पंप से औसत 3000 लीटर डीजल सप्लाई होता है। प्रति पेट्रोल पंप 1200 लीटर डीजल की सप्लाई कम हो रही है। ग्वालियर में पुलिस ने अपने डॉन का बर्थडे मनाया। एएसपी ने जन्मदिन पर डॉन लिखा केक काटा। एएसपी राजेश दंडोतिया के प्रशंसकों ने डॉन लिखा हुआ केक बनवाया था। यह केक एडिशनल एसपी कार्यालय में काटा गया। खरगोन जिले में अवैध खनन को लेकर खनिज विभाग ने एक बार फिर कार्रवाई की। जालूद में बीती रात खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान बाइक से कार्रवाई करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मौके से पोकलैंड मशीन और एक डंपर जब्त किया।
नीमच में एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे राजस्थान के उदयपुर रेफर किया गया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सतना के उचेहरा थाना के बाबूपुर गांव में एक युवक की लाश मिली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान विजय दहिया के रूप में हुई, जो पन्ना जिले के अंतराहा गांव का रहने वाला है। सतना के रामपुर थाना पुलिस ने 73 पेटी अवैध शराब को जब्त किया। वहीं मामले में आरोपी पवन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि जिले में आचार संहिता लागू है और शराब की अवैध तस्करी को लेकर पुलिस विशेष अभियान चला रही है, जिसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने बड़ा गांव इलाके में 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 3,36,000 रुपए का 11 किलो 800 ग्राम गांजा और 13 ATM कार्ड, पैन कार्ड समेत 27,000 रुपए नगद बरामद किए गए। खरगोन में नगर पालिका के सामने सड़क पर हाथ ठेले पर फल फ्रूट बेचने वाले हटाए जाने के विरोध में व्यापारियों ने हड़ताल की। उनका कहना है कि पहले 2 साल कोरोना काल परेशान रहे और अब प्रशासन हमारा रोजी रोटी छीन रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों बाइक सवार के टकराने के बाद हुई मारपीट के बाद कलेक्टर ने एक्शन लिया था और दुकानों को हटाकर मंडी के अंदर शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। खरगोन जिले में मुख्यमंत्री कन्या दान योजना में अपात्रों को लाभ दिलाने के नाम पर वसूली का मामला सामने आया। मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए शिक्षक और पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया। कलेक्टर को सीएम हेल्पलाइन से मामले की शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच टीम बनाकर कलेक्टर ने ये कार्रवाई की। धार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू के काकड़ा में एक व्यक्ति को खाई में छलांग लगाते देखा गया। मौके पर ही सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात व्यक्ति की तलाश की जा रही है। अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। सतना में रविवार को वाटर पार्क में हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें अज्ञात हमलावर हाथों में डंडे लेकर वाटर पार्क में मारपीट करते देखे गए हैं। पुलिस ने हमलावर की पहचान हालांकि कर ली है। आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें कि रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करने पर असामाजिक तत्वों ने पूरे परिवार के साथ जमकर मारपीट की थी। दतिया के इंदरगढ़ कस्बे में हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला है। पार्षद पर उम्मीदवार महेश जाटव बिजली विभाग में नो ड्यूज करवाने पहुंचे थे, तभी विभाग के अधिकारियों ने उन्हें तकनीकी कमी की वजह से नो ड्यूज देने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर महेश जाटव पानी की टंकी में चढ़ गए और नो ड्यूज की मांग करने लगे। बैतूल में सकल हिंदू समाज के आह्वान पर शहर को बंद किया गया। जिला मुख्यालय पर सभी व्यापारियों ने इस बंद का समर्थन करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इस दौरान लोगों ने विशाल रैली भी निकाली। जानकारी के मुताबिक एक मौलाना के हिंदू देवी देवताओं पर दिए गए विवादित बयान पर हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। सतना के स्टेट बैंक की शाखा राजेंद्र नगर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ये आग पूरे बैंक में फैल गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं आग की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। इंदौर में गर्मी का असर अब फसलों पर भी पड़ रहा है। अधिक गर्मी के कारण टमाटर में पैदावार में गिरावट आएगी, जिसका असर अब कीमतों पर देखने लगा है। इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर थोक मंडी में टमाटर की कीमत 80 रुपए किलो के पार पहुंच गई। टमाटर का कैरेट 600 से बढ़कर अब 1100 में बिक रहा है। मध्य प्रदेश में रोजाना कोरोना के 55 ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इंदौर और भोपाल कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश में 6,564 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 62 सैंपल पॉजिटिव आए, जिसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 364 हो गई है। इसमें से 361 होम आइसोलेशन में है। सिर्फ 3 मरीजों को ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी तेज हो गई है। मानसून एक्टिविटी तेज हो गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना जाहिर की है। अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, भोपाल, शहडोल, जबलपुर संभाग, सागर, दमोह, गुना, शिवपुरी में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान ग्वालियर में 44 डिग्री दर्ज किया गया है। शहडोल में भी मौसम का मिजाज बदला है। यहाँ तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई है।
जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। यहाँ लोग काफ़ी दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे थे। वहीं कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से बिजली भी ठप है। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में आज सुबह भस्म आरती हुई। वहीं आज से भस्म आरती के दर्शन की सुविधा शुरू हो गई है। श्रद्धालु बिना पास के भस्म आरती के दर्शन चलित रूप में कर सकते हैं। भारतीय रेलवे लगातार अपने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर के रतलाम मंडल से होकर चलने वाली स्पेशल गाड़ियों के विस्तार करने का फैसला किया है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के लिए 2 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेन स्पेशल किराए के साथ चलाई जा रही है। इंदौर में पूर्व रेलवे विभाग ने मानसून के पहले रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए जल्द ही पेट्रोलियम शुरू करेगा। रतलाम डिवीजन से चलने वाली गाड़ियों के ट्रैक की सुरक्षा के लिए हर साल पेट्रोलिंग कैंपेन चलाया जाता है। कैंपेन के तहत गैंगमैन को पूरे इक्विपमेंट दिए जाते हैं, जिससे वो ट्रैक और उसके आसपास के हिस्से को सुरक्षित करते हैं। जबलपुर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निधि आपके निकट और पेंशन अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें ऐसे मामलों को जाएगा जिनका रूटीन कोर्स ऑफ एक्शन से निराकरण नहीं हो पाता है।